और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, कांवड़ यात्रा के रूट पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने ढाबा संचालक और दुकानदार को जो नाम लिखने का आदेश जारी किया था उसमें बदलाव कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, क्या ये बदलाव है तफसील से आपके सामने। दरअसल नए आदेश में पुलिस ने इसे दुकानदार और ढाबा संचालकों की स्वेच्छा के ऊपर छोड़ दिया है, यानी कि अब ये उनके हिसाब से होगा कि वो अपनी पहचान उजागर करना चाहते हैं या फिर नहीं। पुलिस ने अपील की है कि यह आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने के लिए दिया गया था, ताकि किसी भी तरह से शांति भंग ना होने पाए। लेकिन जिस तरह से मामला बढ़ा उसके बाद एक नया आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है कि जो भी ढाबा संचालक हैं, दुकानदार हैं, वो अगर अपनी पहचान उजागर करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं तो अब ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। और मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश में जो बदलाव हुआ उसके बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने इसे प्रेम और सौहार्द से उपजी एकता का जीत बताया। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल, ठेले वालों, दुकानदारों के नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने ही अमन और चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित कराए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा। ये प्रेम और सौहार्द से उपजी एकता की जीत है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने ये शब्द लिखकर बताया कि आखिर किस तरह से ये विरोध यानी कि विपक्ष की वो ताकत है जिसके बाद ये फैसला लिया गया। समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पुलिस पर सवाल उठाए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पष्टता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए मगर अस्पष्टता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके बाद नकवी ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता अस्पष्टता की बंधक नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपने आदेश में बदलाव तो कर दिया है, लेकिन सवाल अब नाम लिखने और नाम छापने पर आ गया है। ओवैसी ने इस आदेश पर खुलकर आपत्ति दर्ज करवाई है। दूसरी तरफ यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि नाम लिखने में आखिर आपत्ति क्यों है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? वैष्णो ढाबा भंडार, शाकुंभरी देवी भोजनालय, शुद्ध भोजनालय ऐसा लिख करके, गणपति धाम शुक्र भोजनालय ऐसा लिख करके उसमें नॉन वेज बेचते हैं, तो उसमें बड़ी आपत्ति होती है। पीछे भी झगड़े हुए हैं। तो मेरी डिमांड ये थी जिला प्रशासन से, शासन से, कि ऐसे ढाबों पर उन लोगों के नामांकित किया जाए और नामांकित किया, और साथ साथ ऐसे लोग जो नॉन वेज बेचते हैं अपने ढाबों के नाम पर कम से कम अपना नाम स्पष्ट लिखें और हिंदू देवी देवताओं के नाम का प्रयोग ना करें। और सियासी बयानबाजी से अलग मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर भी दिखने लगा है और रेहड़ी वालों से लेकर ढाबा संचालक तक अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के साथ लिख रहे हैं, जो इस वक्त तस्वीर के जरिए आपके सामने भी है। हालांकि प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अप्रिय घटनाओं विवादों को रोकने के लिए दिया गया था। पर अब मर्जी है ढाबा संचालकों की, दुकानदारों की, रेहड़ी वालों की कि वो अपना नाम लगाना चाहते हैं या फिर नहीं। दिखाना चाहूँगा जिस तरह से ये दुकानें हैं, फल फ्रूट्स की दुकानें हैं। मोनू जूस कॉर्नर यहाँ लिखा हुआ है
जो प्रोपराइटर के रूप में भूरा नाम लिखा हुआ है। लेकिन अभी कुछ नेताओं का ये भी सवाल है कि इस तरह से जब आइडेंटिटी की बात जब आती है तो जिसमें भूरा या छोटू या पप्पू इस तरह के अगर नाम होंगे उनके तो कैसे आइडेंटिटी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए मैं पहुंचा हूं। मेरे सामने मैं बात करूंगा मोनू जूस कॉर्नर के मालिक से। कौन है मोनू जूस? क्या नाम है आपका पूरा? रैयान। क्या नाम है? रैयान। रैयान। रैयान जी, आपने नाम रखा है मोनू जूस कॉर्नर, तो इससे कैसे पहचान हो पाएगी? आज क्यों, चूंकि ये अभी प्रशासन की तरफ से लिखा गया है कि वोट देना होगा, अपना नाम लिखना होगा। जी हमने तो लिख दिया नाम भूरा जूस सेंटर। भूरा कौन है? पापा हैं जी। उनका पूरा नाम और क्या है भूरे के अलावा? भूरा ही है भूरा ही कहते हैं। भूरा सुनो, उनके पिताजी का नाम? यूसुफ। यूसुफ? नहीं, यूनुस। यूनुस है। तो पुलिस ने क्या कहा था आपको जो है बोर्ड लगाने के लिए? क्या आई थी पुलिस आपके पास? नहीं जी, पुलिस तो ही नहीं थी, बस के गए थे मैं कि बोर्ड लगा लियो, हमने बनने दे रखा बोर्ड। तो इससे आपको क्या लगता है जो कावड़ है, क्या पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ जी, पहली बार ही हुआ। अगर मुस्लिम दुकानदार हो तो अपना नाम स्पष्ट करे कि पता चल जाए कावड़ियों के मुस्लिम है। नहीं, उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। हाँ। क्योंकि सब धर्म हर उसके होते हैं। हाँ। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कावड़ है अपना यो भी हमारा कावड़ का त्योहार, यो कावड़ हो, रमजान हो, ये सब अपने त्योहार। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। आप बताइए आपका पूरा नाम क्या है? पप्पू ही है जी मेरा नाम। और आपके पिता का नाम? मतलब मतलब आप ये नाम लिखने के लिए किसने कहा आपको? प्रशासन ने क्या क्या कहा? कहने लगा अपना नाम का बोर्ड लगाइए आप। तो इससे ये क्यों लगवाया होगा, आप कुछ बता सकते हैं? नहीं जी, हमें नहीं मालूम भाई साहब, जैसे उन्होंने कहा वैसे हमने लगा दिया। पहले भी कभी इस तरह की व्यवस्था लागू की गई? भाई हमने तो अभी चालू करा ठेला लगाना, हमें इससे पहले देखा भी नहीं किसी के ठेले पे। तो इससे क्या नुकसान होगा? आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? हमारा तो ऐसा है जी, कभी यहाँ लगा दिया, कभी मोहल्ले में बेच लिया, कभी कहीं बेच लिया। हमारा तो नहीं, ये व्यवस्था तो सिर्फ कावड़ के यात्रा के दौरान लागू की गई है। कावड़ में तो हम लगाते ही नहीं जी, कावड़ में नहीं लगाते हम बिल्कुल भी। लेकिन प्रशासन ने कहा तो नाम लिख दिया जी। मुजफ्फरनगर में पुलिस के आदेश पर के बाद सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ग्राउंड रियलिटी चेक किया, जिसमें लोगों का मानना है कि नाम लिखने में उन्हें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहां से जो लेना है वो ले सकता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन यानी कि असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, बहुत पुरानी दुकान है आपकी, क्या बनाते हैं आप लोग और कावड़ यात्रा के दौरान कैसा माहौल रहता है? बड़ा माहौल रहता है जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास माहौल रहता है। और हम चाट कुलचे बेचते हैं, मटर आलू टिक्की बेचते हैं। और हमारे शॉप का नाम ओम चाट भंडार है। अच्छा, ओम चाट भंडार है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ओम नाम रख के पता चला कोई और इसको चला रहा है। हमारी ओम चाट भंडार है, 60 साल पुरानी दुकान है। हमारे एसएसपी मुजफ्फरनगर ने कहा है कि दुकानदार को अपना नाम लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है इससे? अच्छी बात है, नाम लिखना चाहिए। अब आदमी पढ़ के अपना खा सकता है, पी सकता है, जो भी है। अपना आदमी कांवड़ लेकर आ रहा है, यात्रा करके आ रहा है, 100 मीटर से 50 मीटर से आ रहा है, तो आदमी को सही सामान मिलना चाहिए। हाँ, लोग समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि यहाँ कावड़ियों के लिए हर सुविधाओं का जब प्रशासन ध्यान रखता है तो ऐसे में दुकानदारों का भी फर्ज है वो भी अपना नाम लिखें। मेरठ के बाद अब आपको अमरोहा की भी एक और तस्वीर दिखाते हैं। अमरोहा की जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो नेशनल हाईवे के किनारे काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के नाम पर दरअसल ढाबे को संचालित कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के नाम पर रखे गए अपने ढाबों के नाम के साथ साथ ढाबों में हिंदुओं के भगवान की मूर्तियां भी लगा रखी हैं। इतना ही नहीं, ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर कहीं ओम तो कहीं सिख समुदाय के गुरु नानक देव की तस्वीर लगाई हुई है, जबकि इन ढाबों के मालिक मुस्लिम हैं। ये सामने आ चुका है जांच पड़ताल से। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ये तस्वीर। आपका? फरमान नाम। फरमान भाई कहाँ पर रहते हैं? स्वादपुर टोल। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? होटल है अपना। ये आप ही का होटल है? किस नाम से होटल है ये? शिवा गोल्डन ढाबा। अच्छा, कितने दिन हो गए होटल को? होटल को हो गया 14-15 साल हो गए।